निकलता है टेम्परेचर जोन्स में सबसे लोअर जोन जो होती है, ये लोअर जोन जो होती है ये होती है लुब्रिकेशंस की, ठीक है। ये लुब्रिकेशंस कौन से होते हैं, जैसे आप इंजन ऑयल यूज करते हो ना, बीपी का इंजन ऑयल यूज करोगे, आईबीपी का यूज करते हो, अलग अलग कंपनी के आप इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हो। तो जब आप अलग अलग कंपनी के इंजन ऑयल इस्तेमाल करते हो तो आप नोटिस करो वो इंजन ऑयल आता कहां से, काफी गाढ़ा रहता है, काफी विस्कस रहता है, चिपचिपा रहता है, ठीक है। वो आपके इंजन को क्या कहता है, स्मूथनेस देता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं, यानी जो लोअर जोन में जो लुब्रिकेशन मिलता है, ये लुब्रिकेशन वहां से एक्सट्रैक्ट करके हर कंपनी अपने नाम से बेचती है। जैसे कोई लाल घोड़े के नाम से बेचता है, कोई एचपी फ्यूल्स के नाम से बेचता है, कोई इंडियन ऑयल। आप जाइए उनके पेट्रोल पंप पे जाइए, आप उनका इंजन ऑयल मांगिए, उनकी कंपनी का इंजन ऑयल आपको मिलेगा। एचपी जाओगे एचपी का मिलेगा, वहां इंडियन का नहीं बिकता। इंडियन जाओगे इंडियन में, इंडियन पेट्रोल पंप पे इंडियन का मिलेगा। वो अपनी लोकल ब्रांड बेचते हैं। अब जो उनके क्यों लोकल ब्रांड बेचते हैं, क्योंकि उनके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर से जो निकला हुआ लोअर टेंपरेचर पे लुब्रिकेशन है वही आपको दिया जाएगा। तो अपना भी तो कुछ फायदा करेगा ना बेचारे, हर चीज में फायदा तो निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसके नीचे में क्या होता है, इसके नीचे में होता है गॉन्ग। गॉन्ग मतलब क्या हो गया, इंप्योरिटीज, या जिसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। क्या कहेंगे, रेसिड्यू। अब ये जो रेसिड्यू होता है ये किसी काम का नहीं होता किसी के लिए। मैं क्या करूंगा रेसिड्यू, कहां लगाऊं, कहीं डाल नहीं सकता, फ्यूल के तौर पे यूज नहीं हो सकता, जला नहीं सकते आप उसको। तो उसको क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं और ये पेट्रोलियम जेली के रूप में मार्केट में बिकता है, जो हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है। ये डायरेक्ट लगाओगे तो स्किन के लिए अच्छा नहीं है काले काले हो जाओगे और वो उसको वैसलीन वगैरह कंपनी जो उसको प्यूरिफाई करती है, साफ करती है, साफ करके आपको अच्छे से पैक करती है, पैक करके आपको देती है। जब आप उसको लगाते हो तो खराब नहीं होता। तो कैसा होता है, थोड़ा सा आप तब भी देखना वैसलीन को ऐसा लेंगे तो थोड़ा सा विस्कस होता है, हाथ में चिपचिपा लगता है, ज्यादा लगा लो ऐसा चिकना चिकना हाथ लगता है। तो फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है वो भी। आप हाथ रगड़ोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है। चेहरे पे लगाओगे तो फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लुब्रिकेशन। क्लियर है यहां तक? तो ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर का मेथड। क्लियर? ऑरेंजिश कलर का होता है, इनके कलर से समझ में आता है कि पेट्रोल है कि डीजल है, ठीक है। अगर मैं एलपीजी के अलावा देखता हूं तो एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी जो है ये भी किससे निकलता है, क्रूड ऑयल से ही निकाला जाता है अलग टेंपरेचर में। इसके बाद सबसे महंगी चीज क्या निकलती है, जिसे हम बोलते हैं एविएशन फ्यूल। ये क्या होता है, एविएशन फ्यूल। इन शॉर्ट मैं अगर इसको बोलता हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, प्योर फॉर्म ऑफ केरोसिन, हाई ग्रेडेड केरोसिन बोलते हैं इसको। यानी इन शॉर्ट जो आपके करोड़ों रुपए के प्लेन है जिसमें आप लाखों रुपए की टिकट लगा के जाते हैं, वो किससे चलता है, मट्टी के तेल से चलता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो किससे चलता है, मट्टी के तेल से। बड़े शान से एरोस्टेस से बोलते हैं, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। बड़े शान से आती है वो, उसको अच्छे से मालूम है कि जो बाजू का जो इंजन चल रहा है ना वो मट्टी के तेल से चल रहा है, वो फॉसिल फ्यूल है। बट वो जो फॉसिल फ्यूल होता है बेटा, जनरली जो हम मट्टी का तेल यानी केरोसिन लेकर आते हैं उसका कलर ब्लू या ग्रीन रहता है। पहले ग्रीन हुआ करता था, अभी ब्लू हो गया। क्यों हो गया, केरोसिन का कलर ब्लू में देते हैं, ब्लू बेचते हैं मार्केट में। पेट्रोल का कलर ऑरेंजिश है, डीजल का कलर ग्रीनिश है। डिफरेंशिएट करने कि कौन सा क्या है, पता चला भलती कैन उठा के भलती चीज में डाल दी, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एविएशन फ्यूल होता है जो प्योर फॉर्म ऑफ केरोसिन होता है। ये प्योर फॉर्म ऑफ केरोसिन जो होता है ये हाई ग्रेडेड फ्यूल की कैटेगरी में आता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। आप देखे होंगे जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे एक गाड़ी आती है, वो फ्यूलिंग करती है। वो फ्यूलिंग करती है ना, तो अगर आप उसकी टंकी को वैसे खोलने का मौका मिलता नहीं है, बट अगर आप उसकी टंकी को खोल के देखते हैं तो आप ये देखेंगे पानी जैसा दिखता है पूरा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पानी भरता है, पर पानी नहीं है, वो है हाई ग्रेडेड केरोसिन। मैं कहता हूं अगर आप टंकी खोल के रखते हो तो पेट्रोल उड़ जाता है, डीजल उड़ जाता है। आप ढक्कन खोल के रखो, सेकेंड्स में उड़ता है। हाई ग्रेडेड एविएशन फ्यूल बोलते हैं इसको। ये क्या है, हाई ग्रेडेड फॉर्म ऑफ केरोसिन, यानी केरोसिन का सबसे उच्च स्तरीय हाईएस्ट फॉर्म अगर बोलते हैं तो वो क्या है, एविएशन फ्यूल है। इसके अलावा हमें क्या क्या मिलता है, इसमें और भी चीजें मिलती है हमें। अगर हम बोलेंगे हमें मिलता है नैफ्थलीन, यानी नाफ्था, एक नाफ्था गैस होती है, नैफ्थलीन होता है। नैफ्थलीन मतलब वो नैफ्थलीन बॉल्स नहीं, नाफ्था गैस होती है। इसको कहां यूज करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो सब यूनिट्स होती है, बड़े बड़े तुमने देखे होंगे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में नाफ्था गैस यूज करते हैं फ्यूल के तौर पे। क्योंकि इतना बड़ा प्लांट है, वहां पेट्रोल डीजल हमेशा नहीं ला सकते, महंगा पड़ता है, वो कॉस्टिंग पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो क्या निकलता है, इनमें लुब्रिकेंट्स निकलता है। लुब्रिकेंट्स क्या होता है, ये होता है गॉन्ग मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं, गॉन्ग। अंदर में नीचे में जो कचरा होता है, अब ये जो होता है लुब्रिकेशन तो मिलता है, इसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम जेली, ठीक है।
अब सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा, आप जो वैसलीन यूज करते हैं वो पेट्रोलियम जेली है, उसमें लिख के आता है पेट्रोलियम जेली। इसको आप क्या करते हैं, आप बड़े अच्छे से निकालते हैं उसको, है ना, टीवी में ऐड दिखते हैं, मूवी में ऐड दिखते हैं, और क्या करते हैं हाथ में चिपुड़ चिपुड़ के लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं, होठ पे लगाते हैं, जहां चाहे वहां लगाते हैं, पूरी बॉडी में लगाते हैं। आप क्या बोलते हो, वो बहुत अच्छा है स्किन के लिए, बिल्कुल सही है, इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। बट अगर आपको मैं थोड़ा सा सच्चाई ये बता दूं, आप पेट्रोल से निकलने वाले कचरे को मुंह में लगा रहे हो, वो क्या है, वो इट्स अ कचरा। सर पर वो व्हाइट वाले में रहता ना, क्या बोलते हैं जो रहती वैसलीन। हाँ, मैं बताता हूँ। अब जब ये निकलता है तो इसको जब पेट्रोलियम जेली वैसलीन जैसी कंपनीज खरीदती है, इमामी जैसी कंपनी खरीदती है, तो इसको क्या करती है, वो प्यूरिफाई करती है, क्लीन आउट करती है, साफ करती है। आप चावल लेकर आते हैं घर में, चावल या गेहूं लेकर आते हैं, आप लाते के साथ ही बना देते हो या लाते के साथ ही पिसा देते हो। आप क्या करते हो, पहले चावल को चुनोगे, साफ करोगे, कंकड़ वगैरह निकालोगे, फिर उसको अंदर रखोगे, फिर कुछ नीम का पुड़िया या फिर कोई गोली डालोगे जिससे उसमें कीड़े ना लगे, घुन ना लगे। अब जैसे आप गेहूं लाते हैं तो गेहूं को क्या करते हैं, गेहूं को पहले वॉश करते हैं, छत पे सुखाते हैं, क्लीन करते हैं, क्योंकि वो फील्ड से आया हुआ है, गंदा है, तो ये भी तो पता गंदा है, तो इसको कैसे इसको साफ किया जाएगा। साफ करने के बाद क्या करेंगे, इसको पेट्रोलियम जेली के फॉर्म में बनाया जाता है, और बनाने के बाद फिर वो आपको मार्केट में दिया जाता है बेचने के लिए, जिसको इंग्रेडिएंट्स ऐड करती है और आप देख के खुश होकर उसको ले लेते हैं। क्यों मासिर रोज 1 किलो वैसलीन लगाता है पूरे शरीर में, 1 सेंटीमीटर 1 इंच नहीं छोड़ता। क्यों मासिर? वैसे तो वैसलीन हार्मफुल नहीं है, उसके ओनर ने खुद उसको बहुत सालों तक के 1 चम्मच खाया है। 1 चम्मच खाया है? हाँ। मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाना ही खाऊंगा, मैं केमिस्ट्री वाला सर हूं, मगर मैं केमिकल नहीं खाऊंगा भाई, मैं अभी पहले बता रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन की। ये सारा चीज जो एक्सट्रैक्शन होता है हवा में नहीं होता, ये सारा चीज एक्सट्रैक्शन किस चीज से होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल जोन्स, ये जो टेम्परेचर जोन्स होते हैं, ये टेम्परेचर जोन्स में अलग अलग एक्सट्रैक्शन होता है। जैसे सबसे टॉप पे एक्सट्रैक्शन किसी चीज का होता है तो किसका होता है, एविएशन फ्यूल का, सबसे प्यूरिफाइड फॉर्म सबसे टॉप पे होता है। फिर उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद आएगा आपका नॉर्मल केरोसिन, फिर आएगा आपका क्या, सबसे टॉप पे आएगा फिर पेट्रोल, फिर आएगा डीजल, फिर आएगा एलपीजी, फिर आएगा सीएनजी, ठीक है, फिर आएगा नाफ्थलीन गैस, नाफ्था गैस, फिर आएंगे नीचे में कचरा काड़ी यानी लुब्रिकेंट्स। धीरे धीरे करके वो एक्सट्रैक्शन होते हैं। एक बैरल यानी मैंने 1 ड्रम अगर मंगाया हुआ है इराक से, तो उसके अंदर से ये सारे प्रोडक्ट निकलते हैं इस डिस्टिलेशन टावर से, सिर्फ पेट्रोल या डीजल नहीं निकलता। दूसरा सबसे बड़ा बात, पेट्रोल और डीजल हमारे यहाँ महंगे होने के पीछे रीजन, एक तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, हर गवर्नमेंट बोलती है हमको रेवेन्यू चाहिए, वो बढ़ा के, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट कम करने तैयार ही नहीं, आगे सबने कम कर दिया, ठीक है। मगर सबसे बड़ा रीजन क्या होता है बेटा, ये हमारा कैश क्रॉप नहीं है, हमारे देश में नहीं होता। आपके घर में पानी का बिल आता है, कितना आता है, 150, 200, 300, 600, 900, 1000, उसके ऊपर आता नहीं आता। अब आप पेट्रोल लेने जाते हैं, वो 100 रुपए पर डे के हिसाब से अगर आप भरते हो तो 30 दिन में कितना हो गया, 3000 का हो गया, यानी जो 1000 रुपए का आपका पानी का बिल है, मतलब 3 कनेक्शन के बराबर का आपका पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपका कैश क्रॉप नहीं है, ये आपके यहाँ पे नहीं होता। आपके यहाँ नदियां बहुत है, इससे आपको पानी सस्ता है। आपके यहाँ गेहूं होता, आपको गेहूं सस्ता है। आप इंडिया से बाहर जाइए किसी कंट्री में, वहां टर्मरिक खरीदिए, डॉलर्स में बिकता है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। हमारे इंपोर्टेड है क्या, नहीं, हमारे यहाँ कोई भी दुकान में सामने चले जाओ, 50 ग्राम या 100 ग्राम का हल्दी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वो कैश क्रॉप है। आप वहां जाओगे, दुबई जाओगे या रियाद जाओगे या कतार जाओगे, आप नोटिस करो वहां पे आके ना पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल भी नहीं भरता, बंदा खुद ही स्वाइप करता, खुद ही अपने हाथ से निकालता, खुद ही भरता है। दे डोंट इवन बॉदर, व्हाई, बिकॉज टू मच ऑफ कैश प्रोडक्ट। आप किसी नदी के किनारे खड़े हो, वहां से 2 बूंद पानी पी लोगे, आप पे क्या सरकार फाइन कर देगी, क्या केस कर देगी? नहीं, वी डोंट केयर, बिकॉज वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिवर्स, हमारे पास बहुत सारे रिवर्स है। व्हाई शुड वी केयर? तो जहां का जो कैश क्रॉप रहता है वहां पे वो सस्ता होता है, पर जहां से वो लाया जाता है और वहां पे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहां पे वो महंगा होता है। इसलिए हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल कॉस्टली है। डिस्टिलेशन, अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता कहां है, ये होता है हमारे इंडिया में, होता है गवर्नमेंट डिस्टिलरीज में, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट डिस्टिलरीज। अब डिस्टिलरीज का मतलब क्या होगा, आप जैसे हिंगना जाते हो, आप जैसे एयरपोर्ट के आगे खापा जाते हो, ठीक है, तो आप नोटिस करते हो राइट साइड में एचपी और इंडियन का आपको एक प्लांट दिखता है। वो क्या प्लांट है, दैट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्लांट। वहां पे क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल आने के बाद क्या होता है, उसमें से ये सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, उसमें से एक ट्रक तुरंत निकलती है एयरपोर्ट के लिए, क्या लेके जाती है, एविएशन फ्यूल, हर 1 घंटे में निकलती है।
क्योंकि उनको मालूम है अच्छे से कि जो भी प्लेन आता है उसमें अब अक्सर तो अपन कर नहीं सकते कि घर तक जाना है तो 100 का पेट्रोल डाले, और ना ही प्लेन जो है चौक में चलता है कि प्लेन चालू नहीं हो रहा तो पायलट ने ऐसा साइड में से झुकाया, किक मारा, चालू हो गया, ऐसा नहीं है। ना ही अपन ऐसे गाड़ी ड्राइव करते सुला देते गाड़ी को, थोड़ा सा आधा किलोमीटर चलती, ऐसा नहीं होता। अगर कोई प्लेन को लैंडिंग में समय लगता है, लैंडिंग नहीं मिलता है, तो प्लेन जो होता है वो क्या करता है, राउंड अबाउट करता है, गोल 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 घूमता है। तो वो गोल गोल तब तक घूमता रहेगा जब तक उसको उतरने जगह नहीं मिलेगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बोलेगा घूम, उधर जा 10 किलोमीटर, उधर से गोल घूम के आ, वो घूमता रहेगा। तो उसके पास फ्यूल होना चाहिए। वो लोगों को ऐसा नहीं बोल सकता पैराशूट से कूद जाओ, बोल सकता क्या? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एविएशन फ्यूल जो है वो कॉस्टली इसलिए होता है। एक्चुअली बोला जाए अगर आप अपनी प्लेन की टिकट देखो तो प्लेन की टिकट में आपकी टिकट एक्चुअली 750 रुपीज की होती है। बाकी सारा जो होता है ना फ्यूल चार्ज होता है, फ्यूल सरचार्ज वर्ड यूज होता है। क्यों यूज होता है? इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि आप नागपुर से निकलो और कट टू कट आप पुणे में उतर जाओ और आपका फ्यूल का पैसा आपको मिल जाए। मान के चलो पुणे में अगर लैंडिंग नहीं मिली तो प्लेन हवा में घूमेगा, उसका चार्ज कौन देगा? वो आप ही दोगे, क्योंकि आप प्लेन में बैठे हो ना, आपको धक्का थोड़ी मार के निकाल देंगे, दरवाजे खोले धक्का। एयर होस्टेस ने बोली गुड बाय सर, थर्ड बाहर, ऐसा होता क्या? नहीं होता। जब तक आप लैंड नहीं करते हो तब तक उसमें फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल जब एक्स्ट्रा हर बार जब भी प्लेन उतरता, भले उस प्लेन में आधी टंकी से भी कम अगर खत्म हुआ होगा तब भी उसका क्या करते हैं, वहां पे आके एविएशन फ्यूल भर के जाते हैं। ये कंपल्शन है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और कभी भी एक बार अगर प्लेन चालू हुआ कहीं पे, अगर समझो जैसा मुंबई से प्लेन पुणे जाना है, मुंबई से वो नागपुर आया, नागपुर में आने के बाद क्या हुआ, आप लोग कुछ लोग उतरते कुछ लोग चढ़ते, तो प्लेन को बंद नहीं करते। बस ड्राइवर कैसा बंद कर देता है, चाय पी कर रखा हूं, वैसा नहीं होता। एक बार अगर आपने जेट इंजन स्टार्ट किया है वो चलता रहेगा, क्योंकि इंजन स्टार्ट होने के लिए कम से कम 45 मिनट्स लगता है, वो चलता रहेगा। सिर्फ उसकी वजह क्या करते हैं, स्पीड स्लो डाउन कर देते और फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते। अब फ्यूल बचाने का तरीका, जब प्लेन बहुत हाइट में रहता है, जब 20,000 25,000 फीट की हाइट में प्लेन चला जाता है तो प्लेन के इंजन को स्लो कर देते हैं। उससे क्या होता है, सिर्फ प्लेन क्या होता है, सिर्फ ग्लाइड कर रहा है, ग्लाइड करते हुए जा रहा है। और जहां उन्हें ऐसा लगता है कि एल्टीट्यूड कम हो रहा है तो क्या करते हैं, इंजन का वो बढ़ा देते हैं, जिससे वो वापस वो एल्टीट्यूड लेता, फिर कम कर देते हैं। इस तरीके से लॉन्ग हॉल फ्लाइट, जिसको हम बोलते हैं लंबी दूरी की जो फ्लाइट्स होती है, जो डायरेक्ट फ्लाइट्स होती है, वो क्या करती है, अपने फ्यूल कंजम्पशन यानी फ्यूल का पैसा बचाती है। ऑब्वियसली टिकट भी ज्यादा होती है, वो इसलिए होती है कि एक बार हवा में उड़ी तो उतरने का तो कोई मौका है ही नहीं उसको, तो फ्यूल सब भर भर के निकालना पड़ता है उसको, है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में जब हम डिस्टिलेशन होता है तो कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। कार्बन जो होता है, कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट बोलते हैं हम, why we call it as a versatile element, क्योंकि कार्बन जो होता है मैक्सिमम जितनी भी होती है कार्बन चेन्स में होता है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नोन, डेक, चार, मैं अगर 10 चेन्स को देखता हूं तो 10 कार्बन के वर्सेटाइल एलिमेंट होता है। कार्बन इज आल्सो नोन एज अ न्यूट्रल काइंड ऑफ एलिमेंट, बिकॉज़ हम लोग इस एलिमेंट का जनरली यूज करते हैं कार्बन चेन्स को एक्सपैंड करने के लिए। आप लोगों ने होमोलोगस सीरीज पढ़ा होगा। होमोलोगस सीरीज मतलब मैं हर बार एक कार्बन, जैसे मैंने CH4 बनाया तो CH4 हो गया मीथेन, मैंने H बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 कार्बन्स को अटैच करूंगा, उसको मैं मतलब टेट्रावैलेंसी जो उसकी है, मतलब 4 हाइड्रोजन्स के साथ मैं बैलेंस करूंगा। वैसे 2 कार्बन के बीच के जो बॉन्ड है उसको हम 1 गिनते हैं और बाकी के हम इधर साइड में 3 लगाएंगे और इधर साइड में हम 3 लगाएंगे। अगर मैं वर्सेटिलिटी के हिसाब से देखता हूं तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक चार्ट, इट्स द लाइटेस्ट एलिमेंट। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था कई साल पहले जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक चार्ट बनाया था। मेंडलीफ के हिसाब से उसका ये कहना था कि उसे 7th ग्रुप में होना चाहिए, बट अगर मैं उसकी अगर प्रोक्सिमिटी देखता हूं तो एक हाइड्रोजन एक अकेला एलिमेंट है जिसके पास प्रोटीन है बट द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन। बाकी सारे एलिमेंट्स में अगर आप देखोगे तो उसका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक मास जो है दैट इज 1.07 और 1.007। अगर मैं डेफिनेट यूनिट के हिसाब से, मैथमेटिकल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखूं तो मैं 1 ही पकड़ूंगा कि 1.00 को हम गिनते ही नहीं है, हम क्या गिनते हैं, 1 गिनते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन ये था कि इसमें प्रोटॉन का प्रेजेंस था और एब्सेंस क्या था, न्यूट्रॉन था। तो न्यूट्रॉन एब्सेंस होने के कारण क्या होगी, ये लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक चार्ट और एटॉमिक नंबर क्या हुआ इसका, 1 एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट एटॉमिक नंबर। अब इसको जो प्लेसमेंट देनी थी, इसे प्लेसमेंट दी गई s ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर, s ब्लॉक एलिमेंट में दिया गया। आज भी हाइड्रोजन अगर मैं देखता हूं, हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल, बिकॉज अगर मैं इसका बेस्ट फ्यूल का अगर एक किलो कैलोरीफिक वैल्यू देखता हूं तो इट इज 150 किलो कैलोरीज। कितना है, 150 किलो कैलोरीज। 150 किलो कैलोरीज मतलब ये एक टाइप से रॉकेट फ्यूल बोल सकते हैं हम इसको, बेस्ट पार्ट ऑफ द फ्यूल बोल सकते हैं और इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। मैं अगर मेरी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल डालता हूं तो मैं सामने वाले से इंजन में क्या बोलता हूं कि सर ये, या मैडम जो भी मेरे को सेल कर रहा है, जो सेल्स पर्सन रहता है, मैं उसको ये बोलता हूं इसका एवरेज कितना है, माइलेज कितना है,
ये एक वर्ड यूज करता हूँ, मुझे मालूम है भैया 100 रुपए का पेट्रोल डालना है तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, खून चूसने वाली गाड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं अगर आपके इंजन को चेंज कर देता हूँ और मैं हाइड्रोजन फ्यूल से चलाता हूँ तो आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन बोलिए या हाइड्रोजन सेल बोलिए, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि किलो कैलोरीज में वो एवरेज यानी जो आउटपुट ऑफ एनर्जी बोलते हैं वो ज्यादा देगा, आउटपुट ऑफ एनर्जी कम नहीं देगा। आप जाइए पेट्रोल पंप पे सामने वाले को बोलिए भैया 1 लीटर पेट्रोल, वो 1 लीटर पेट्रोल डालता है, मगर क्या हमारी गाड़ी 100 रुपए का पेट्रोल डालती है तो 100 रुपए का एवरेज देती है? 100 रुपए का पेट्रोल डालती है तो 100 रुपए का एवरेज देती है? नहीं देती। हमारी गाड़ी कितना एवरेज देती है? हार्डली अगर बोला जाए तो 40, 50, 55, 60। ज्यादा स्टाइलिश गाड़ी है लड़कों की तो मान के चलो खून चूसने वाली गाड़ी है माँ बाप की, वो 40 या 35 के ऊपर नहीं देती। बुलेट जैसा हाथी लेके आप अगर घूमोगे तो 35, 40, मैक्सिमम 45, कितना भी अच्छा मेंटेनेंस करो। मगर आप हाइड्रोजन फ्यूल की अगर बात करते हो तो उसकी किलो कैलोरीज ज्यादा होती है, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एविएशन फ्यूल, इनसे ज्यादा किलो कैलोरीज किसकी है? हाइड्रोजन की। अब अगर मैं हाइड्रोजन को देखता हूं हाइड्रोकार्बन्स के हिसाब से, तो हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बोलते हैं जनरली फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है रूबी? फॉसिल फ्यूल क्या होता है? नाम सुना हुआ है, हमने सुना हुआ है। फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल जमीन के अंदर रहता है। ये करोड़ों साल पहले जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स मर गए थे, डायनासोर्स मर गए थे, झाड़ वगैरह जो भी कुछ दब गए थे, ये दब दब के हाई प्रेशर के एरिया में जाके क्या हो जाते हैं? दे गेट कन्वर्टेड इनटू कोल और इधर क्रूड ऑयल। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कहां मिलता है? समुद्र में मिलता है, क्योंकि समुद्र में लाखों मछलियां मरती है। लाखों सालों से जो लाइफ जो एग्जिस्टेंस जो हुआ था, स्टार्ट हुई थी, एवोल्यूशन हुआ था, वो कहां से हुआ था? समुद्र से हुआ था, यानी ओशन से हुआ था। ओशंस में हमेशा आपको क्या मिलेगा? क्रूड ऑयल मिलेगा। अब अगर आपको और क्रूड ऑयल चाहिए तो आप इराक ईरान में जाते हैं। इराक ईरान में क्यों क्रूड ऑयल है? क्योंकि वहां पे रेत है। जहां रेत है, वंस देयर वाज अ ओशन, पहले वहां पे एक ओशन हुआ करता था। वो ओशन में क्या हो गया? जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो दब गए, दब के क्या हो गई? वो ऊपर का जो क्रस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? सैंड में कन्वर्ट हो गया। तब जब सैंड में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या बन गया? अंदर हाई प्रेशर से फॉसिल फ्यूल बन गया। फॉसिल की दो कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी, अगर मैं डेप्थ कैटेगरी में जाता हूं तो क्या मिलता है मेरे को? क्रूड ऑयल, ठीक है। और डेप्थ की कैटेगरी में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? नेचुरल गैस। क्या मिलता है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब आप बॉम्बे है जाइए, मुंबई में जाइए तो एक बड़ा सा एक सी पोर्ट दिखता है, वो सी के बीच में है, ऊपर में ऐसा एक फ्लेम जैसी जलती रहती है, दैट इज बॉम्बे हाई। इंडिया की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी। हम इसको ये बोल सकते हैं कि ऑयल एक्सट्रैक्शन वहां से होता है, पर हमारे देश में हमको इतना क्रूड ऑयल नहीं मिलता है कि हमारे देश की जनसंख्या को वो पूरा या पर्याप्त हो सके। तो हम क्या करते हैं? हम इराक या ईरान से जो हमारे टाइप्स हैं वहां से क्या मंगाते हैं? क्रूड ऑयल मंगाते हैं। आपने न्यूज में हमेशा सुना होगा कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण हमारे देश में पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जब वो महंगी चीज खरीदेंगे बेटा तो हमें महंगे में बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। अब जब नेचुरल गैस निकलती है, नेचुरल गैस जो होती है बहुत लिमिटेड अमाउंट में होती है, बहुत हाई प्रेशर अमाउंट होती है और हर जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ा उसका एक माइनस पॉइंट ये, हर जगह नहीं मिलती। आप ऐसा नहीं कहीं पे भी खोदना शुरू कर दिया नेचुरल गैस मिल गई। नेचुरल गैस के एक पॉट पॉइंट्स होते हैं जिसको हम पॉट पॉइंट्स बोलते हैं। पॉट पॉइंट्स मतलब एक ऐसी जगह जहां पे रिमिंग करते हैं और हम ड्रिलिंग करते हैं तो हमको एक लेवल के बाद नेचुरल गैस मिलती है। नेचुरल गैस इज नेवर अ लिक्विड, इट इज ऑलवेज अ इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। इराक या ईरान से जो हमारे टाइप्स हैं वहां से क्या मंगाते हैं? क्रूड ऑयल मंगाते हैं। आपने न्यूज में हमेशा सुना होगा कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण हमारे देश में पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जब वो महंगी चीज खरीदेंगे बेटा तो हमें महंगे में बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। अब जब नेचुरल गैस निकलती है, नेचुरल गैस जो होती है बहुत लिमिटेड अमाउंट में होती है, बहुत हाई प्रेशर अमाउंट होती है और हर जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ा उसका एक माइनस पॉइंट ये, हर जगह नहीं मिलती। आप ऐसा नहीं कहीं पे भी खोदना शुरू कर दिया नेचुरल गैस मिल गई। नेचुरल गैस के एक पॉट पॉइंट्स होते हैं जिसको हम पॉट पॉइंट्स बोलते हैं। पॉट पॉइंट्स मतलब एक ऐसी जगह जहां पे रिमिंग करते हैं और हम ड्रिलिंग करते हैं तो हमको एक लेवल के बाद नेचुरल गैस मिलती है। नेचुरल गैस इज नेवर अ लिक्विड, इट इज ऑलवेज अ इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। वो भी एक फ्यूल है। अगर मैं क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन से देखता हूं तो इसके एक्सट्रैक्शन से क्या मिलता है मुझे? पहला मिलता है मेरे को पेट्रोल मिलता है, मुझे मिलेगा डीजल मिलेगा, ठीक है। मुझे इसी से अगर मैं हाई टेम्परेचर प्रेशर में करता हूं तो एलपीजी मिलता है। एलपीजी इज द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हमारे घर में हम लोग कौन सा गैस सिलेंडर यूज करते हैं? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एक ब्यूटेन का कॉम्बिनेशन गैस होता है जिसमें थोड़ा सा 1% ब्यूटेन डालते हैं कि वो गैस अगर लीक हो तो लोगों को स्मेल आए। अगर स्मेल नहीं आएगी तो, क्योंकि जनरली एलपीजी जो है इट इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। अगर मैं डीजल की बात करता हूं, डीजल की एक पिक्यूलियर स्मेल होती है, ग्रीन कलर का होता है। पेट्रोल